हाँ, अब थोड़ी बात करते हैं अपन साइंस की, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स की बहुत बातें कर ली, साइंस में भी बहुत स्कोप है। बात करता हूँ बायोलॉजी की, साइंस की मैं एग्रीकल्चर की बात करूँगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये भी, है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी, बहुत स्कोप है इसमें भी। साइंस बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, ठीक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। और हिंदी इंग्लिश तो आपको पता ही कॉमन है, वो तो हर किसी में होंगे, ठीक है। यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी और होती है, जूलॉजी और बॉटनी, या मतलब इसी का सब्जेक्ट है, इस बायोलॉजी के अंदर आते हैं। ये आपको साइंस बायो अगर लेनी है तो ये सब्जेक्ट आपके होंगे कब, 11th क्लास के अंदर, और फिर आप 12th कर लोगे। उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये कौन लेता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि जिसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, जिसको डॉक्टर बनना है वो एक तो बायोलॉजी लेता है। डॉक्टर के लिए क्या प्रोसेस है कि डॉक्टर के लिए आपको एक नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, NEET नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और कब, 12th के बाद। 12th के बाद में कोई परसेंटेज ऐसे में ज़्यादा इशू नहीं, 50-60% वाला अगर जिसके 12th में बन जाते हैं, वो हर साल नीट का एग्ज़ाम होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और नीट का एग्ज़ाम आप यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट होता है, ठीक है। फुल फॉर्म इसकी क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। एक टेस्ट होगा नीट का जो हर साल आपके करवाया जाता है। कोई परसेंटेज का इसके अंदर इशू है नहीं, 50% 60% वाला भी इसके अंदर एग्ज़ाम दे सकता है। और जो इस नीट एंट्रेंस के अंदर पास हो गया या अच्छे परसेंटेज बन गए, उसमें एक मेरिट आएगी, फिर उस मेरिट से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कॉलेज का मतलब आप इसको करने के बाद में MBBS या BDS जो होते हैं डॉक्टर के लिए बनने के लिए, ये करने के लिए आपको एक कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फीस कम लगती है, प्राइवेट कॉलेज वरना फिर रशिया वगैरह से भी लोग करते हैं MBBS, या फिर इंडिया में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, वो भी आप कर सकते हो। इसमें आपकी पैसा लगेगा 60-70 लाख रुपये, मैंने आपको उस दिन बताया था। गवर्नमेंट कॉलेज में ना के बराबर फीस लगती है, मतलब कम लगती तो है लेकिन कम लगती है, ये आपको इसका अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर ये डॉक्टर की बात हो गई, आपको नीट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और परसेंटेज आपको 12th के अंदर 50, 60, 70%, 60 वाला भी 50 वाला भी दे सकता है, और वो हो गया। इसके बाद में एक चीज़ और है कि सपोज़ जिसका इस नीट एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बैड लक, क्लियर नहीं होता, बहुत जनों को सारे होते हैं, फिर सारे डॉक्टर होते हैं, तो नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाए और MBBS भी नहीं कर पाए, BDS नहीं कर पाए। अच्छा, एक बार और बताऊँ कि जैसे ये आपने कर लिया ना, तो इसके बाद में इसे तो बोलते हैं UG, ये UG होता है, फिर होता है PG, इसमें PG भी होता है। जैसे टीचर में पहले BA, B.Ed, उसके बाद MA, M.Ed, BSc, B.Ed, MSc, M.Ed, वैसे भी उसमें भी होता है। इसमें PG होगा तो जो सर्जन वगैरह बनते हैं ना, MS वगैरह, जो आगे मतलब कि आगे जाके वो बन सकते हैं, MS या MD बोलते हैं, MS और MD, ये PG होता है। मतलब पहले आप कोई MBBS वगैरह करने के बाद में ये PG जो होता है वो डॉक्टर MBBS करने के बाद का कोर्स है। आप MS या MD सर्जन जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं किसी डिजीज़ के, वो बन सकते हैं, ठीक है, वो आगे की प्रोसेस है। चलो, अब रही बात कि चलो आपका नीट में या फिर डॉक्टर वाली फील्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, तो क्या करें। तो फिर आपके पास नर्सिंग भी एक ऑप्शन है, ठीक है, नर्सिंग कर सकते हो आप। नर्सिंग जो सिस्टर कहते हैं ना, वैसे वो नर्सिंग स्टाफ होता है। नर्सिंग में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कंपाउंडर वगैरह। ये नर्सिंग के अंदर आप लड़के और लड़कियां दोनों ही नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें भी आप नर्सिंग में के अंदर हॉस्पिटल में आप नर्स अगर नर्सिंग में देखे होंगे आपने, वो कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर BSc कर सकते हो। BSc करके आप जैसे टीचर बन सकते हो, ठीक है भाई, टीचर तो बन ही सकते हो। BSc कर ली, उसके बाद हम B.Ed कर लेना, B.Ed करके और आप टीचर बन सकते हो। इसमें ऑप्शन ये भी है, टीचर बन गए, या फिर आपने आगे MSc कर लिया तो लेक्चरर बन गए, इसके बायोलॉजी के या फिर केमिस्ट्री के या फिर फिजिक्स के, किसी के भी आप इसके अंदर बन सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी इसकी। और इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ, ये तो कुछ इसकी बात थी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है। अब बायोलॉजी का यहाँ पर योगदान ज़्यादा है, वेटेज यहाँ पर भी बायोलॉजी का ज़्यादा है, इसलिए मैंने इन टॉपिक एक साथ लिया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि संकाय, ये अलग से है कि जैसे विज्ञान संकाय होता है, साइंस, ये जैसे साइंस है, ये वो पहले फर्स्ट वाला वीडियो था वो आर्ट्स का था, यानी कला संकाय, वैसे ही कृषि संकाय होता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, लेकिन
इसमें भी क्या होता है कि एग्रीकल्चर में 8% कंपटीशन बहुत कम है। हर कोई इनके पीछे जाता है, आर्ट्स के पीछे जाता है, इनमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो जिसको मतलब कि नौकरी जल्दी लगना है या फिर बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है नौकरी की, तो वो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कृषि संघ का, एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि आपको 11th के अंदर, ठीक है, 11th के अंदर सब्जेक्ट आपको एक एग्रीकल्चर का अलग सब्जेक्ट आता है, वो आप ले सकते हो। हालांकि इसके अंदर ना तो फिजिक्स होती है, एक बात ये, और ना ही मैथ्स होती है। ये दोनों ही नहीं होते एग्रीकल्चर के अंदर। हाँ, बाकी आपके पास में बायोलॉजी का ज़्यादा रहता है, जैसे कि केमिस्ट्री होगी और आपकी बॉटनी जूलॉजी होगी, बॉटनी जूलॉजी ये सब होते हैं। और ये वाला पोर्शन है ना, ये होगा इसके अंदर, बायोलॉजी होगी, मतलब बायोलॉजी का पोर्शन होगा। और एक सब्जेक्ट जो चलेगा वो एग्रीकल्चर का खुद का एक सब्जेक्ट आएगा, उसकी 2-4 किताबें होती है, वो कुछ इसके अंदर है, ये आपको समझना है। मतलब बायोलॉजी तो होगी, बायो तो होगी, केमिस्ट्री होगी और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट होंगे, बस इसमें फिजिक्स और मैथ्स का कोई लेना देना ही नहीं है, ये नहीं होंगे। तो जिसको फिजिक्स में या मैथ्स मुश्किल लगती है उसके लिए सबसे बेस्ट है। दूसरी बात, कंपटीशन इस फील्ड में कम है और इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी, और प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर भी आप काम कर सकते हो। कैसे कि देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप, जैसे फिशरी हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, जैसे है ना मत्स्य पालन, आपके पशुपालन, मृदा एग्रीकल्चर, मतलब मिट्टियों से संबंधित, फसलों से संबंधित जितनी भी बातें समझेंगे अपन, इसके एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। कैसे ग्रोथ कराया जाए, फ्रूट्स कैसे बढ़ाई जाए, ऐसी सोल्टी ज़मीन है उसके अंदर के कम पानी के अंदर कौन सी फसल, मतलब बहुत सारे आप एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ये सब इसके अंदर क्या होता है, एक जेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, एक जेट का एग्ज़ाम होगा, इससे आपको कॉलेज मिलेगा। भाई 12th तक की तो स्टडी आपने ये ऐसी कर ली, उसके बाद में कॉलेज मिलेगा। जैसे इसमें भी आप बीएससी करोगे 3 साल की, वैसे ही इसमें बीएससी होगी 4 साल की होगी। जेट एग्ज़ाम देने के बाद में 4 साल का कोर्स होगा, जो एग्रीकल्चर में आपको, जैसे अपन बीएससी करते हैं ना 3 साल की प्लस बीएड 4 साल, वैसे ये 4 साल का होता है। जेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, ये पास करने के बाद में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, तो ना के बराबर फीस लगती है। जैसे अपने जयपुर के अंदर जोबनेर के अंदर कृषि कॉलेज है, सबने सुना होगा, वरना वो उस टाइम जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, 12th के बाद की बात है वो। और आपके महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी भी है उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर है वो केशवानंद ऐसा कुछ करके, बहुत जगह 4-5, राजस्थान के अंदर 5 या 6 कॉलेज ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 5-6 यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर के लिए जेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, बहुत सही शानदार चीज़ें आपको सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल बातें होती है, फिशरी है, पशुपालन है ना, हॉर्टिकल्चर, जितनी भी सारी बातें आती है कृषि से संबंधित, जितने भी फसलों से संबंधित, अपने मिट्टी सॉइल कैसी है, इनसे रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो, जैसे आपने सुना होगा AO, AAO, ये जितने ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं ना बैंक फील्ड में या एग्रीकल्चर फील्ड में, जो ऑफिसर्स होते हैं, अलग से वैकेंसी आती है इनकी। जिसने ये कोर्स कर रखा है 4 साल वाला वही दे सकता है और बाकी कोई नहीं दे सकते। तो इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंपटीशन कम है, आप इजीली फाइट कर सकते हो इसको। तो जो चाहता है ऑफिसर बनना भी और अच्छी बैंक फील्ड जैसी जॉब में, या फिर कोई बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हो फील्ड में, ज़मीन फील्ड ही मामला बड़ा शानदार, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है। और अब नंबर आता है साइंस मैथ्स का, ठीक है ना, इसके बारे में आप समझ गए ईजिली। आपको फिजिक्स के मैथ आपको नहीं मिलेगी, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं लोड लेना, आपको इतना ही समझना है, बस इतनी हिंट बहुत होती है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज, अच्छा अच्छे, अगर आप इंजीनियर जैसे अच्छे बन गए तो आपको प्राइवेट कंपनी वाले ले जाएंगे, इन पे परसेंटेज के बेस पे होता है। जैसे आपने इस कोर्स के अंदर अच्छे परसेंटेज बन गए तो आपको प्राइवेट कॉलेज वाले वहीं से हायर कर लेंगे, ले जाएंगे, जो आपके ईयरली आपको कुछ पैकेज देंगे, जो भी अच्छा पैकेज 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख का पैकेज ईयरली होता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ले जाती है, उनके वहाँ आपको काम करने का मौका मिलता है। तो बहुत ऑप्शन है, इंडिया में रह के भी काम करो, बहुत ऑप्शन है, ठीक है। अब बात आती है साइंस मैथ्स की, मतलब फिजिक्स इसके अंदर होती है, क्या नाम उसके, केमिस्ट्री इसके अंदर होती है और मैथ्स इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे मोस्टली PCM वही लेते हैं जो कोशिश करते हैं कि IIT में चले जाएं और इंजीनियरिंग कर लें। अब पूरा समझ लो, ये जो IITs होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज IIT में भी होती है, वहाँ पर अगर नामी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है तो फीस ना के बराबर लगती है, ठीक है। तो इस IIT के अंदर क्या प्रोसेस है कि आपको
PCM 12th के अंदर लेना पड़ेगा। उसके बाद में बाकी सब में परसेंटेज 50-60 का मामला है, यहाँ परसेंटेज का मामला है कि आपको 12th के बाद में 75% या फिर 80% से ऊपर परसेंटेज लाना है 12th के अंदर। 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ली और 12th के अंदर आपको 80% से ऊपर या 75% से ऊपर परसेंटेज लाना है। इसमें आपको JEE मेंस और JEE एडवांस, ये 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहले मेंस फाइट करोगे, पास कर लोगे, तो उसके बाद में आपको एडवांस करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको कॉलेज मिलेगा। फुल फॉर्म की बात की जाए तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनको अगर आपने पास कर लिया तो पास करने के बाद में आप क्या करोगे, IIT कॉलेज आपको मिल जाएगी। और IIT का मतलब तो जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में अगर आपको इतना परसेंटेज हो गया, उसके बाद में आप ये एग्ज़ाम दे पाओगे। इसमें पास होने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत बढ़िया टॉप लेवल के IITs हैं, कानपुर हैं, बेंगलोर हैं, पुणे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी लेवल की कॉलेज मिल जाती है आपको। तो फिर वहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग अलग अलग तरह की होती है, सिविल, मैकेनिकल, वो आप उसके लिए कंपलसरी क्या है, आपको साइंस मैथ्स ही लेनी पड़ेगी, यहाँ बायोलॉजी वाला कोई रोल नहीं है उसका, ये ध्यान रखना। लेकिन बैड लक, सपोज IIT के अंदर परसेंटेज तो आपके बन गए, आपने JEE मेंस एडवांस भी दे लिया, लेकिन आपका IIT कॉलेज अच्छा नहीं मिला, या फिर आप JEE मेन एडवांस के अंदर फेल हो गए या सक्सेस ना हुए, तो भी इसमें ऑप्शन है। जैसे आप एयरफोर्स के अंदर जा सकते हो, एयरफोर्स वाले के सिर्फ मैथ्स वाले ही जाते हैं, या फिर आप नेवी के अंदर जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप NDA के अंदर जा सकते हो। ये ऑफिसर रैंक की, और एक होता है CDS, ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। NDA 12th के लेवल के बाद में आप सीधा NDA के एग्ज़ाम दो, और नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके अंदर आप शानदार तरीके से ऑफिसर बन सकते हो। CDS के अंदर इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, इसमें भी आप ऑफिसर, इसमें भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, OTA, NA ऐसा कुछ, NIA ऐसा कुछ होता है, जिसके अंदर आप साइंस फील्ड वाले और आर्ट्स वाले अलग अलग जाते हैं। दोनों ही ऑफिसर होते हैं, सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं। आर्मी में क्या बनता है, लेफ्टिनेंट, जो लेफ्टिनेंट होते हैं आर्मी के अंदर, वो इसके अंदर बना जाता है। तो है काफ़ी ऑप्शन, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन हैं जो आप साइंस मैथ्स लेके ये कर सकते हो। वरना लास्ट ऑप्शन टीचर वाला तो खैर सब में ही है, क्या कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के शानदार तरीके से फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BSc तो कर ही लिया आपने, BSc की BEd कर लो, BSc BEd करने के बाद में आप टीचर बन जाओ, या फिर आप MSc कर लो किसी भी सब्जेक्ट में, MSc करने के बाद में लेक्चरर बन जाओ, MSc नेट कर लो, लेक्चर वगैरह बन सकते हो। तो इस तरीके से 3 बड़े इशू मैंने आज लिए आपके लिए, बहुत अच्छा स्कोप इनमें भी है। बायोलॉजी लेके भी घबराना नहीं है, बायोलॉजी में भी ऑप्शन है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, और मैथ्स में भी बहुत ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि फिक्स जॉब है भाई, जैसे इनको पढ़ा जाए तो ये ऐसी तरीके से फिक्स है। अब बताओ, इनको पढ़ के आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, RS या IAS बनना चाहते हो, तो फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने यहाँ की स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की स्टडी वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, 10th लेवल का काम आता है, ये मैं कहना चाह रहा था। बाकी ऐसी बात नहीं है कि इनमें ऑप्शन है लेकिन इनकी फील्ड अलग है, ऑप्शन है लेकिन फील्ड अलग है। जैसे यहाँ डॉक्टर बनोगे, नर्सिंग स्टाफ में जाओगे, ये सब बातें हैं। यहाँ आप एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनोगे, फील्ड अलग है। यहाँ आप एयरफोर्स नेवी में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, फील्ड अलग है। अलग अलग इन सब की फील्ड होती है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा वीडियो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जिसके अंदर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और अपने मैथ्स की बात करी। इसमें भी आपको गौर करना है, साइड में हर चीज़ को नोट करते हुए चलना, और अपने आप को एक जगह इकट्ठा बिठा के, अकेला बिठा के, और फिर ये सोचना, अकेले बैठ के सोचना कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो ये ऑप्शन देखो कि मुझे ऑप्शन क्या क्या मेरे पास मिल रहे हैं, फिर उसके बारे में सोचना है कि हाँ मैं इसमें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है।